Hello friends, welcome to class 9th mathematics. Today we will start chapter number 3 that is coordinate geometry. आज हम लोग chapter 3 coordinate geometry को start करेंगे। और इसका हम एक्सरसाइज 3.1 से समझाता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल ऑन टू अनदर पर्सन। हम लोगों को कोई टेबल लैम्प है एक टेबल पे, उसको हमको बताना है कि उसका पोजीशन कहाँ पे है। पोजीशन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रुकिए। तो सबसे पहले कि टेबल का हम लोग टॉप बना लेते हैं। तो देखिए कोई एक टेबल है, यहाँ पे देखिए एक टेबल है, ये एक टेबल है। टेबल का टॉप ऊपरी भाग देखते होंगे ना, ऐसे ही होता होगा। टेबल है, वो टेबल का टॉप है ये। और सब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, ये लैंप है, ये पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है, ये मान लीजिए लैंप है। यहाँ पे ये लैंप रखा हुआ है, यहाँ पे मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ये लैंप, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले लेट कंसीडर, यहाँ पे हम लोग को कंसीडर कर लेना है। कंसीडर अ पॉइंट एज अ लैम्प ऑन द टेबल टॉप। कंसीडर ए पॉइंट एज अ लैम्प ऑन द टेबल टॉप। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लोगों ने लैम्प समझ करके उसको हम लोगों ने मार्क कर दिया यहाँ पे टेबल के टॉप पे। अब हम लोग को ये बताना है कि इस टेबल पे ये कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इस लैम्प का, ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर जानते ही हैं आप लोग, जो 90 डिग्री पे जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए हम लोगों ने, ऐसे, ठीक। तो फ्रॉम द नियरर साइड, ये मान लीजिए इसकी दूरी, ये वाली इसकी दूरी जो है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। और इसकी मान लीजिए इस नीचे वाले की दूरी है 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग ये बताएंगे यहाँ पे, फ्रॉम द नियरर साइड टू द लेफ्ट ऑफ लैम्प distance is 2 सेंटीमीटर and to its downside और बॉटम साइड, या इसको बॉटम साइड भी बोलते हैं, लैम्प के नीचे का हिस्सा बॉटम साइड, इट्स डिस्टेंस इज 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2,4। इसको डिनोट करने के लिए यहाँ पर, सॉरी आप लोगों को दिखा नहीं होगा इतना, यहाँ पे 2,4, इसको देखिए 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट साइड और 4 सेंटीमीटर डाउन साइड, पॉइंट के लेफ़्ट साइड ऑफ द लैम्प। देखिए 2 सेंटीमीटर लेफ़्ट और 4 सेंटीमीटर डाउन, इसको 4,2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको क्या बोलते हैं, अगर डाउन साइड को पहले डिनोट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4,2 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से राइट साइड को डिनोट करना चाहते हैं और अप साइड को डिनोट करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको जैसे मर्जी कई तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, इसलिए आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं इसके लिए आगे भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए इसका इन दोनों का इतना डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर और इतना डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो इसको हम
7,3 भी लिख सकते हैं और 3,7 भी लिख सकते हैं। लैम्प के राइट साइड 7 सेंटीमीटर, लैम्प के अप साइड 3 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। लैम्प के राइट साइड 7 सेंटीमीटर, लैम्प के डाउन साइड 4 सेंटीमीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप जैसे भी इस क्वेश्चन को करें, आप बस को बताना है। वैसे ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये अक्सर आता नहीं है, ये अक्सर नहीं आता है ये एग्ज़ाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये। और ये एक बार और ये वाला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत बच्चे इसको कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लेते हैं और इसमें वो बेसिक पॉइंट इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही आसान चैप्टर है और क्वेश्चन भी इससे बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत ही इजी पूछा जाता है। मार्क गेनिंग चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ करके आप बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। इसीलिए ये चैप्टर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें याद करने के हैं, याद कौन चीज़ समझने का है बस, बाकी ये बहुत ही आसान चैप्टर है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे स्ट्रीट प्लान सिटी है। सबसे पहले तो देखिए सेकंड क्वेश्चन इतना बड़ा है आप लोग का, लेकिन आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। अगर आप लोग पहले देख चुके हैं इस क्वेश्चन को तो घबराने की बात नहीं है, देखने में खाली बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग और एक बात और, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है मेनली फिगर पर डिपेंड होगा। सब अगर फिगर बन गया उस क्वेश्चन का, इस वाले मेनली इस एक्सरसाइज में बोल रहे हैं, अगर फिगर बन गया उस क्वेश्चन का तो आप तो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम इसीलिए क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, फिगर बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, स्ट्रीट प्लान। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स which cross each other at center of the city. These 2 roads are along the north south direction and east west direction. तो सबसे पहले देखिए एक नॉर्थ साउथ पे है, एक ईस्ट वेस्ट पे है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का नॉर्थ साउथ वाला, नॉर्थ एंड साउथ। अब यहाँ पे इसके सेंटर में जो है, सेंटर से जो सिटी के जा रही है वो ईस्ट वेस्ट वाली है। तो 13 सेंटीमीटर का है ना, 6.5 यहाँ पे से मैं नाप के बना रहा हूँ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नाप के ही बनाइए, ऐसे भी बना ले, इसमें कोई वो नहीं रहता है उतना। ये देखिए ये हो गया हम लोग का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का, ठीक, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का हो गया। अब है आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स। मतलब कि बाकी जितने भी और भी, खाली एक तो मेन रोड तो होता नहीं है, इसमें तो छोटे छोटे रोड भी होते हैं एक सिटी में, इसीलिए तो ऑल द अदर रोड्स यानी कि अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू, इस डायरेक्शन के जितने भी मेन रोड हैं ये जो है उसके पैरेलल में चलेंगी। और हर 200 मीटर और दोनों दो स्ट्रीट्स के बीच में 200 मीटर का गैप है। और देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं। तो यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर ड्रॉ ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट्स द स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन्स। तो हम लोग को अब यहाँ पर इसको ओ मान लेते हैं और हम लोग बाकी स्ट्रीट्स को ड्रॉ करते हैं। तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग को 200 मीटर को मान लेना है। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ठीक। और हम लोग यहाँ पे ऐसे करके मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। और इसको हम लोग अब ऐसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे, ये मैं बुक हटा ले रहा हूँ, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसे मेरे को आसान पड़ेगा, आपको क्या आसान पड़ेगा। यहाँ पे A1 2 3 4 5, या देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है, पैरेलल हो गया, थोड़ा डिस्टेंस कम वैसी हो गया, इसलिए उतना। ग्राफ पे आप अगर करिएगा ना तो बहुत अच्छे से आएगा ये, कि ग्राफ पे आप अगर करिएगा तो ये बहुत ही अच्छे से आएगा। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी है और इस डायरेक्शन में भी हम लोग बना लेते हैं। इस डायरेक्शन में हम लोग कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का,
तो 1 2 3 4 5, ठीक। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे भी इसको मार्किंग कर लेते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया, ये देखिए ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ये वाली होगी स्ट्रीट्स, और ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस की हो गई स्ट्रीट। अब ये देखिए स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, मैं नाम दे रहा हूँ, स्ट्रीट 5। और इस डायरेक्शन का ये एक मैं उल्टा में नाम दे दिया हूँ। यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काट दे रहा हूँ, आपको थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन ये देखिए स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। हमेशा देखिए, हमेशा कोई भी चीज़ शुरू किया जाता है तो सेंटर से शुरू किया जाता है, ठीक ना, सेंटर से। तो स्ट्रीट 1 2 3 4 5। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रीट 1 इस डायरेक्शन का, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4 और स्ट्रीट 5। यहाँ पे एस का मतलब है स्ट्रीट, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ स्ट्रीट, ठीक ना। एस का मतलब है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एस डिनोट्स स्ट्रीट। ओके। तो अब यहाँ पे आगे का क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए आगे के क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइंस। हम लोगों ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आगे के क्वेश्चन में क्या है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। तो देखिए यहाँ पे मेनी क्रॉस स्ट्रीट, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, यहाँ पे क्रॉस किया, कई सारे जगह पे हमारे स्ट्रीट्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। चौराहा जैसे हो गया, यहाँ पे चौराहा हो गया, यहाँ पे चौराहा हो गया, इसी तरह का है। ए पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इन मेड बाई टू स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द north south direction and another in the east west direction. Each cross street is referred to in the following manner. इसमें क्रॉस स्ट्रीट्स को एक फॉलोइंग तरीके से, एक स्पेशल तरीके से को रिप्रेजेंट किया गया है। तो इफ़ द, यहाँ पे देखिए दिया बताया गया भी है, इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकेंड स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का ये देखिए सेकेंड स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का सेकेंड स्ट्रीट, एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का ये पांचवा, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट अ सम क्रॉसिंग, एक क्रॉसिंग पे मीट कर रहे हैं, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2,5, 2,5 को हम लोग इसको बोलेंगे। तो इस क्रॉस स्ट्रीट को हम लोग, इस चौराहे को हम 2,5 स्ट्रीट 2,5 बोलेंगे। देखिए कैसे, ये वाला 2 और ये वाला 5, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला, इसको हम लोग 2,5 बोलेंगे इस चौराहे को, इस क्रॉस को, चौराहा मैं बोल दे रहा हूँ शुद्ध हिंदी, 2,5। देखिए अब फर्स्ट पार्ट है इसका है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3, तो फोर्थ स्ट्रीट यहाँ पे, ये फोर्थ स्ट्रीट, नॉर्थ साउथ का फोर्थ स्ट्रीट ये हो गया, और ईस्ट वेस्ट का थर्ड स्ट्रीट ये हो गया, थर्ड स्ट्रीट, ये देखिए थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और थर्ड, फोर्थ और थर्ड ये हो गया। देखिए ये हो गया 4,3, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 4,3। इसी तरह देखिए, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर, तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट ने यहाँ पे रेफ़र हो रहा है, आज ज़्यादा बहुत सारा तो क्रॉस यहाँ पे रेफ़र हो नहीं रहा है, तो एक ही हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे आंसर मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट का, देयर आर ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट्स can be referred to as, can be referred to as 4,3। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन बहुत ही मैं अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम सरलता से एकदम इसको समझा रहा हूँ।
अब इसका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। अब 4,3 तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब 3,4 यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का थर्ड स्ट्रीट ये है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का फोर्थ स्ट्रीट का क्रॉस। तो फोर्थ स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट, तो यहाँ पे देखिए ये इसका क्रॉस ये हो गया थर्ड का, ये थर्ड का, और ये फोर्थ का, ये देखिए यहाँ पे हो गया, ये हम लोग का ये हो गया, ये 3,4 हो गया, ये 3,4 हो गया। तो हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स, यहाँ पर भी हम लोग को एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिला। तो देयर आर ओनली वन क्रॉस स्ट्रीट can be referred to as 3,4। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन सेकंड ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म हो गया। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय। और एक बात और, जैसे हम लोग इन सब को पॉइंट्स को, जैसे पोजीशन, इन सब पॉइंट्स का, इन सब क्रॉस का, इन सब चौराहा का पोजीशन हम लोगों ने फाइंड किया, बताया, पोजीशन को एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हम लोगों ने इधर, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल के पोजीशन को रिप्रेजेंट किया। इन्हीं सब पॉइंट्स या फिर किसी भी चीज़ के पोजीशन को रिप्रेजेंट जब भी हम करते हैं तो उस मेथड को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। मैथमेटिक्स में हम लोग उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का मतलब ही हम लोगों को नहीं समझ में आया, तो इसी सब चीज़ को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। थैंक यू।